जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में आप बौद्ध धर्म देखे होंगे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार वीडियो रही होगी। इसके बाद देखिए, एक ही वीडियो में अगर पढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर और आपको कम से कम समय में दें, ताकि आपका जो पेट का एग्ज़ाम है या और भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मैटर हम ला रहे हैं। कोई स्टेट का PCS भी देने जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग के भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लगभग हम आपका वहाँ ठीक ठाक एक टॉपिक मेंटेन कर दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं इधर उधर की बातें सीधे ना करके हम लोग टॉपिक पर आते हैं। भारतीय इतिहास, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में सारा सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब ये क्या हुआ, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पालन पोषण की 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का देहांत हो गया था। ये शाक्य कुल के थे और इनकी माता कुल कोलीय थी। इनके पिता शाक्य थे, माता कोलीय थी। माता जी का इनके जन्म के ठीक 7वें दिन देहांत हो गया। इनके पालन पोषण करने का श्रेय जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को जाता है। फिर धीरे धीरे कैसे ये योग्य में आ गए, इतने बड़े महाराजा के बेटे होने के बाद ये किस प्रकार से योग्य दर्शन में आए, तो आप इसके सारी सब कुछ हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया। अब इसमें जो बताने वाले चल रहे हैं, इसके आगे की कहानी इनकी क्या है और कैसे कैसे है। हमने आपको बताया था नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने 4 दृश्य देखा था। पहला, सबसे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और 100, और उसके बाद सन्यासी। जब ये गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग ये 29 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो अपने घर से जब ये निकल के बाहर जाते हैं तो एक स्थान है आम्र उद्यान, जिसका नाम है अनूपीय राष्ट्रीय उद्यान। मतलब वो आम्र उद्यान मतलब एक आम की बगिया है जो अनूपीय, इसका नाम अनूपीय राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। उस आम्र उद्यान में जो है ये 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद फिर ये जब यहाँ से निकलते हैं तो इनसे एक व्यक्ति की मुलाकात होती है जिसका नाम है आलार कालाम। तो आलार कालाम की मुलाकात इनसे होती है। अब यहीं से हम लोग टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो इनके पहले गुरु का क्या नाम था? पहले गुरु का इनके जो नाम था वो था आलार कालाम। क्या था? आलार कालाम। ये जो आलार कालाम थे ये किस दर्शन के प्रतिपादक थे? पहले तो ये जान लीजिए इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मुलाकात जो है वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई, वैशाली में हुई। और ये जो है किस दर्शन के प्रतिपादक थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की शुरुआत किसने की थी? तो कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन के आचार्य थे और सांख्य दर्शन के आचार्य थे इन्हीं से जो है आलार कालाम से ही गौतम बुद्ध ने जो है क्या लिया था? तो इन्हीं से ये पीला वस्त्र धारण किए थे। कौन सा वस्त्र धारण किए थे? पीला वस्त्र धारण किए थे। पीला वस्त्र धारण किए थे। और उसके बाद में अब इनकी मुलाकात होती है कहाँ? तो राजगृह में। आगे इनकी मुलाकात, आगे मुलाकात इनसे किससे होती है? राजगृह में। राजगृह में, राजगृह में इनकी मुलाकात किससे होती है? तो दूसरे व्यक्ति का जो नाम है वो रुद्रक रामपुत्र है। दूसरे गुरु इनको कह सकते। गुरु क्या मतलब, ये खुद सबके गुरु थे, लेकिन एक कहा जाए तो गुरु ही माना जाएगा। रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, इनसे इन्होंने योग शिक्षा लिया था। कौन सी शिक्षा लिए थे? योग। और पीला वस्त्र इन्होंने किससे धारण किया था? तो पीला वस्त्र धारण किए थे जो वैशाली में मुलाकात हुई थी किससे? आलार कालाम से। तो एक तरह से कहा जाए जो आलार कालाम थे वो इनके पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। वैशाली में इनके किससे मुलाकात हुई थी? आलार कालाम से। आलार कालाम से इन्होंने जो है पीला वस्त्र धारण किया। योग शिक्षा का मतलब आप देखे होंगे बुद्ध भगवान की जहाँ भी मूर्ति है ऐसे करके ये इसी मुद्रा में इनको आप देखे होंगे। तो ये योग शिक्षा, ये योग शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? तो ये लिए थे रुद्रक रामपुत्र से। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। अब उसके बाद ये यहाँ से सीधे उरुबेला चले गए। जब ये उरुबेला जाते हैं यहाँ से फिर उरुबेला चले गए, उरुबेला। और उरुबेला से जो है, उरुबेला से ये कहाँ पहुँच गए? बोध गया में। बोध गया, बोध गया में पहुँचे। और जब ये बोध गया में पहुँचते हैं तो वहीं पर जो है 5 ब्राह्मण सन्यासी इनको और मिल जाते हैं। कितने सन्यासी मिलते हैं? 5 ब्राह्मण सन्यासी। तो 5 ब्राह्मण सन्यासी से मिलने के बाद और ये वहीं पर तपस्या शुरू कर दिए। मतलब कि 5 सन्यासियों के साथ, मतलब 5 सन्यासी के साथ तपस्या प्रारंभ किए। साथ तपस्या प्रारंभ किए। कौन तपस्या प्रारंभ किया? तो
जो है गौतम बुद्ध, मतलब अभी इनका नाम जो है सिद्धार्थ ही। अच्छा, पीला से थोड़ा सा कम दिख रहा है, चलो सॉरी, ग्रीन से। देखिए, पहले गुरु का इनके नाम क्या था? आलार कालाम, जिनसे इन्होंने क्या धारण किया? पीला वस्त्र। रुद्रग्रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे एक तरह से कहा जाए। इनकी मुलाकात हुई थी कहाँ? राजगृह में। यहाँ से ये कहाँ गए? उर्वेला। उर्वेला से कहाँ गए? बोधगया। बोधगया में 5 सन्यासियों के साथ ये मिल गए। देखिए, जब ये राजगृह पहुंचे थे तो वहाँ का उस समय का जो शासक था वो था बिंबिसार। तो जब ये जंगल में पहुंचे तो बिंबिसार के जो जंगल के रखवाले थे वो सब लोग देखे थे। वो जाके उनसे बताए राजा से कि एक जो है बड़ा हष्टपुष्ट लंबा चौड़ा एकदम छरहरा बड़ा गोरा बदन एकदम लंबा चौड़ा राजकुमार जैसा कोई आदमी है, वो तो जंगल में बैठ रहा है कांटा वाटा में। तो कहे ना चलो देखते हैं। जब वो आए बिंबिसार तो इनसे पूछने लगे आपका नाम क्या है? उन्होंने बताया मेरा नाम जो है सिद्धार्थ है, मेरे पिताजी का नाम शाक्य, वो क्या नाम सुद्धोधन है जो शाक्य कुल के मुखिया हैं। अब वो तुरंत ही जान गया, अरे तो बड़ा राजा मतलब एक भाई राजकुमार है। तो कहे कि भाई आप इस भेष में यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस सत्य के लिए हम निकले हैं, जब वो सत्य का मार्ग हमें मिल जाएगा तो हम आपको बताएंगे। तुरंत वो बिंबिसार जान गया कि इसका मतलब ये कोई योग्य व्यक्ति हैं और ठीक है। आप वहीं पर उसने प्रणाम किया और कहा कि जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी या जिस सत्य के लिए निकले हैं, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगा तो आप हमें जरूर उपदेश दीजिएगा। अब ये गए वहीं 5 सन्यासियों के साथ भोजन मतलब क्या वो जो है उपदेश देना सॉरी क्या नाम है उसका, तपस्या करना शुरू कर दिए। अब तपस्या की 5 साल तक ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ। अब जब 5 साल तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो अब इसमें एक मामला क्या था कि एक वहीं की सुजाता नाम की एक कन्या थी, वो आई थी उस पीपल वृक्ष के नीचे लोग बैठे थे अपनी समाधि लगा के, और उस पीपल वृक्ष के दिन जो है अपना शनिवार का दिन था, अपना पूजा पाठ वगैरह उसी दिन वो करने के लिए आई। और वो थोड़ा सा भोज सामग्री लेकर के आई थी। अभी टुकुर टुकुर देख रहे थे, है ना, और जो 5 देख रहे थे इनसे कहे ओ महाराज कहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हो। लेकिन अब उन लोगों का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट था इनका, लेकिन कोई दूसरा कॉन्सेप्ट था इनका। एक कॉन्सेप्ट था कि ये जो है दुख के साथ देखो कितना संघर्ष कर रही, कितना तपस्या कर रही है। उसने कहा कि आप ही हमारे ईश्वर हैं, अगर आप भोज सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं तो मेरा ये जो व्रत है, मेरा जो त्यौहार है, ये पूरा क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। कि नमला लाओ फिर खा लेते हैं। भाई ये चाहते थे कि हमारी वजह से या किसी की वजह से कोई दुखित ना हो। ये खा ली। अब वो 5 लोग नाराज हो गए। वो 5 लोग भाग के चले गए ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ, मृगदाव का एक जंगल था, वहीं सारनाथ में ऋषिपत्तनम में ही पड़ेगा। तो वहाँ पर ये 5 लोग नाराज होकर चले गए। और जैसे ही वो गए उसी के ठीक 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास गवाह है कि कोई एक सफल व्यक्ति है, उसमें किसी एक महिला का जरूर हाथ है। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, महावीर स्वामी को, आप किसी को देख लीजिए, एक महिला का जरूर हाथ है सफल का। और अगर आप किसी पुरुष को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसका 2 ब्याह करा दीजिए, और 3 ब्याह करा देंगे उसको तुरंत है गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो विकास करने में एक महिला का हाथ है, उसको बर्बाद करने में 2 महिला का हाथ होता है। तो आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि फिर अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वहीं से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि या तथागत। तथागत। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नदी का क्या नाम था? उस नदी का नाम था निरंजना या फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु नदी। स्थान कौन सा है जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल वृक्ष। 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ को। अब ये क्या कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, भाई अभी तक तो इनका नाम सिद्धार्थ था, अब ये सिद्धार्थ क्या कहलाए? यहीं से ये गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है
ज्ञान, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, प्रकृति रूपी ईश्वर ने इनको भेजा कि जो तमाम आडंबर या कर्मकांडी जो व्यवस्था है उसको आप जाके समाप्त करिए। तो भाई किसी न किसी के शरीर में ही समाहित होकर के ये व्यवस्था हो सकती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति रूपी ईश्वर द्वारा इनको भेजा गया था कि आप जाइए समाज को जागरूक करिए। इनका जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, इनकी मृत्यु हुई पूर्णिमा, इसलिए देखिए अब बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो तीन चीज़ एक कहीं ना कहीं जो है एक ईश्वर का ही छाप, और कहीं ना कहीं इनको विष्णु का अवतार भी तमाम ग्रंथों और किताबों में माना गया है। तो क्या गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में, है ना, ये देख रहे हैं 35 वर्ष की अवस्था में। तपस्या ये कितने दिन तक किए थे भाई? तपस्या कितने वर्ष तक किए थे? 6 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो सबके साथ मिलकर के किए थे, और जो 5 लोग नाराज हो गए तो चले गए सारनाथ। इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले उन्हीं को उपदेश देंगे जो हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। तो यहीं पर एक पॉइंट बन के आ रहा है कि बुद्ध ने पहला उपदेश, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ ये कहाँ पड़ेगा आपका? ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम में। कहाँ पड़ेगा? सारनाथ ऋषि पत्तनम में। वहाँ पर एक जंगल है, मतलब ऋषि पत्तनम क्या, इसको मृगदाव भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या मृग, उस जंगल का नाम है मृगदाव, मृगदाव। और गए उन्हीं 5 सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया जो इनका साथ छोड़कर चले आए थे। यहीं पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि बुद्ध का अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश तो इन्होंने कहाँ दिया? कुशीनगर में, कुशीनगर में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक, ये खूब पूछा जाता है, सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी कहाँ दिए? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, और सबसे ज़्यादा यहीं पर इन्होंने शिष्य भी अपने बनाए थे। सर्वाधिक शिष्य भी यहीं थे। सर्वाधिक शिष्य की अगर बात करें तो यहीं पर ही श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिए, और सबसे ज़्यादा इनके जो है यहाँ पर शिष्य भी मिले थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे फिर हम लोग और देखते हैं। फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति की घटना को हमने क्या बताया? संबोधि। और उससे पहले गृह त्याग की घटना को क्या बताया? क्या नाम है? महाभी निष्क्रमण। अब ये प्रथम उपदेश देने जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? सारनाथ ऋषि पत्तनम में। और जब वहाँ पहुँचे और उन्हीं 5 सन्यासियों को इन्होंने अपना क्या बनाया, मतलब शिष्य बनाया। सबसे पहले उन्हीं को उपदेश दिए, फिर वो लोग अपना माफ़ी वगैरह मांगने लगे। तब वहीं पर इन्होंने कहा मध्यम प्रतिपदा अपनाने की बात। मतलब मध्यम प्रतिपदा मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ में एकदम लीन हो जाइए, आप जो है पढ़िए, फिर टहलिए, घूमिए, पढ़िए, मतलब इस तरह से आप करिए, मध्यम प्रतिपदा अपना। ये नहीं बहुत तेज दौड़ना है ना बहुत धीरे, बस आपको कंटिन्यू जो है रहना है। तो प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रथम उपदेश देने की घटना को, प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। और यहीं पर जो है मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। कट तो नहीं रहा है?
हाँ, महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। अब जब ये उपदेश दिए तो उपदेश जो है इन्होंने पहला कहाँ दिया? सारनाथ में ही, ये आपको बता दिए। फिर सारनाथ से क्या हुआ? सारनाथ से ये कहाँ गए? काशी गए। काशी मतलब बनारस। और जब ये काशी पहुँचते हैं तो वहीं काशी में ही यश नाम का एक व्यक्ति था जो इनका शिष्य बना। यश की पत्नी भी इनकी शिष्या बन गई एक तरह से, मतलब उपदेश लेकिन अभी नहीं दिए, संघ में नहीं शामिल किए हैं। हाँ, मतलब इस तरह से उपदेश वगैरह दे रहे हैं। उसकी माता भी बन गई, तो यश की माता और पत्नी जो है बन गई। फिर क्या हुआ कि काशी से ये पुनः जो है कहाँ चले गए? सारनाथ, मतलब सारनाथ। काशी से कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ के बाद ये पहुँचते हैं राजगृह। राजगृह में इन्होंने वादा किया था, वचन निभाया था, किससे? बिंबिसार से। तो राजगृह से, सारनाथ से सीधे अब कहाँ पहुँचते हैं? तो राजगृह पहुँचते हैं। और जब राजगृह पहुँचे तो वहाँ पर बिंबिसार नाम का जो शासक था जिससे इन्होंने वादा किया था, बिंबिसार को इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। बिंबिसार। और बिंबिसार ने इनका क्या किया? स्वागत किया और इनको मतलब गौतम बुद्ध को एक बिहार दान में दे दिया। उस बिहार का क्या नाम है? बेणुवन बिहार। पूरा बेणुवन बिहार ही इनको क्या किया? दान में दे दिया। तो बेणुवन बिहार किसने किसको दान में दिया था? तो राजगृह का जो शासक बिंबिसार, उस समय मगध साम्राज्य का शासक बिंबिसार था, तो बिंबिसार ने ही किसको दिया था? जो है गौतम बुद्ध को। उसके बाद जो है ये राजगृह से फिर कहाँ पहुँचे? लुम्बिनी। राजगृह से ये कहाँ पहुँचते हैं? लुम्बिनी पहुँचते हैं। लुम्बिनी। जब ये राजगृह से लुम्बिनी पहुँचे तो लुम्बिनी में अपने परिवार वालों को क्या दिया? परिवार वालों को उपदेश दिए। ये परिवार वालों को उपदेश दिए, अपने पत्नी को उपदेश दिए, अपने पुत्र को उपदेश दिए, और भी अपने सारे परिवार वालों को इन्होंने उपदेश दिया। अब क्या हुआ? लुम्बिनी के बाद ये प्रचार करते करते और सीधे जो है अब 8वें वर्ष, कह सकते हैं कि 8वें वर्ष, देखिए ये जो सारनाथ है, जब ये सारनाथ से काशी गए, काशी से फिर सारनाथ चले गए, तो यहीं पर इन्होंने प्रथम वर्षा काल बिताई थी। प्रथम वर्षा काल मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली वर्षा काल जो है इन्होंने कहाँ बिताई थी? तो ये कहाँ बिताए थे? तो सारनाथ में ही इन्होंने बिताया था। अब उसके बाद जब ये 8वें वर्ष कहाँ पहुँचते हैं? तो 8वें वर्ष जो है ये वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली। और वैशाली के जो लिच्छवी थे, लिच्छवी लोग इनको एक क्या नाम है? बिहार दान करते हैं। उस बिहार का नाम है कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला बिहार को जो है इन्होंने दे दिया। किसको दे दिया? मतलब वैशाली के लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध को दे दिया। कुटाग्रशाला नामक बिहार इनको दे दिया गया। अब वहीं वैशाली में ही एक डांसर मिलती है जिसका नाम था आम्रपाली। अरे मतलब वहाँ की नृत्यांगना थी आम्रपाली को भी इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। लेकिन इसमें क्या था? संघ में शामिल करने, जैसे सवाल ये पूछेगा कि जैन धर्म स्वीकारने वाली पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो जैन धर्म स्वीकारने वाली जो पहली महिला भिक्षुणी थी वो तो हम आपको बताए थे, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकारने वाली पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो गौतमी, मतलब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को इन्होंने किसके कहने पर शामिल किया था? तो बुद्ध का एक शरीर परिचारक शिष्य था जो इनका समुद्र चचेरा भाई भी था, उसी के कहने पर उसने कहा कि आप जो है महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे हैं, मज़ा आ नहीं रहा है, जो है आप इनको भी शामिल करिए। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें बहुत मारेंगे। कहा नहीं, मतलब एकदम जी दिया गया, बच्चों की तरह मैं आऊँ चाहिए, एकदम जी दिया गया। तो उसके कहने पर इन्होंने कहा लेकिन हाँ शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन अब चौपटा सब नाश हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ का मतलब यह है कि भाई अब उनको कहीं जाना है, रात हो गई तो रुक जाओ, हम ही आप हैं तो चाहे जहाँ पैदल ढनकते हुए चले गए, लेकिन अब वो लोग हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा सुरक्षा भी जरूरी होती है, सुरक्षित स्थान भी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पहली महिला बौद्ध धर्म स्वीकारने वाली कौन थी? पहली महिला तो इनकी मौसी प्रजापति कौन थी? गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ही थी, प्रजापति गौतमी थी। लेकिन वहीं अगर ये कहे कि दूसरी महिला,
संघ में शामिल होने वाली, तो भैया वही आम्रपाली। वैशाली की कौन थी? आम्रपाली। वैशाली की आम्रपाली। उसके बाद क्या हुआ कि 20वें वर्ष, अब ऐसे धीरे धीरे ये चारों तरफ अपना उपदेश दे रहे हैं। अब ये 20वें वर्ष पहुंचते हैं कहाँ? अंगुलीमाल नामक डाकू के क्षेत्र में। ये कहाँ पड़ेगा? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जब ये पहुंचते हैं कहाँ? देखिए अब 8वें वर्ष, देखिए 20वें वर्ष ये कहाँ पहुंचते हैं? 20वें वर्ष, 20वें वर्ष जो बुद्ध हैं, बुद्ध ये कहाँ पहुँचते? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ऐसे लिख देते हैं, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चलो श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती में इनकी मुलाकात किससे होती है? अंगुलीमाल नामक डाकू से। अंगुलीमाल डाकू, बहुत भयंकर वहाँ का था अंगुलीमाल नामक डाकू। और ये भी इनका क्या बन गया था? शिष्य बन गया। लेकिन इसको शिष्य में शामिल करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ा। जब ये पहुंचे जंगल में, अभी थोड़ा लेहे फरसा वरसा खड़ा रखा, आओ तो हर विकट गिरा दी थी। अब इनके जो बुद्ध के साथ और सहयोगी थी सब भागे गए, महाराज भाग्य नहीं थी, मार डाले गई। ससुरा अंगुली काट काट के सबके देख रहे हैं, एक पहन डाला है। बुद्ध ने कहा यार छोड़ो, चलो देखते हैं क्या मामला। जब इसके पास पहुंचे तो अंगुलीमाल नामक डाकू कहा कि यार तुम्हें डर नहीं लग रही है हमसे? हम देखो अंगुलियां काट काट कर। अरे बुद्ध ने कहा यार डर तो तुम्हारे आंख में दिख रही है, हमारे डर कहाँ है? डर तो तुम्हारे आंख में दिख रही है। अरे हम तो दिन में टहलते हैं, चाहे रात में टहलें, कहीं भी टहलें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तू तनी दिन के टहल के दिखावा। कहा यार ये तो आप बात सही करो। उन्होंने कहा कि रात ही में आप क्यों निकलते हो? आप दिन में निकलो तो आपको पता चलेगा डर है कि नहीं। ऐसे बतियाते बतियाते ई माना नहीं, कहा आप हमें बेवकूफ़ मत बनाइए, है ना, आप हमें दिमाग ना लगाइए ज़्यादा। लेकिन अब इन्होंने उपदेश दिया इनको, जो है ये गौतम बुद्ध ने कहा जाओ तुम अपने परिवार से पूछ के आओ कि तनी ई बताओ जो पापवा तुम कर रहे हो इसका भागीदार और कोई हो। अभी गया अपने घर में पूछने के लिए। अब जब ये अपने मेहरारू पूछता है, मतलब दुल्हन से, पत्नी से, कि जो हम पाप कर रहे हैं इसका भागीदार तुम लोग हो कि नहीं। अब वो उन्होंने उठाई कुछ कहा हिया करो भगवती करो, मारा तुम्हें कचड्डा भाग यहाँ से। और जो उनके छर्रा को नहीं पहले रहे उन्होंने हंसिया कर ऐसा खुद भाग गया, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। तब इसको याद आ गया कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं। वहाँ से ये पहुँचा सीधे आके, इनके लंबी चौड़ी शरीर रही थोड़ा गिरा धड़ाक से, एकदम जाना सिल्ली बोटा गिर रहा है, लकड़ी बड़ा सा। कहा बुद्धम शरणम गच्छम संगम शरणम गच्छम, भैया अब हमें अपने संग में शामिल कर लीजिए। तो 20वें वर्ष ये पहुंचे श्रावस्ती और अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बना लिया। जब अंगुलीमाल नामक डाकू इनका शिष्य बन गया, पूरा श्रावस्ती चकमका गया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा डाकू इनका शिष्य बन गया। इसका मतलब ये कोई योग्य आदमी बस साहब एक तरफ शिष्य बन गया। भैया भारत भेड़िया धसान ले भार भार हाट। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने शिष्य कहाँ बनाए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने अपना कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। फिर वहीं से फिर ये चले गए, जो है अब धीरे धीरे इनकी स्थिति नाजुक हो रही है, अपना और लोगों को भी ये उपदेश दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ से ये पावापुरी पहुँचते हैं। और जब ये पावापुरी पहुँचते हैं यहाँ से, तो पावापुरी पहुँचने के बाद चुंद नाम का एक व्यक्ति था। पावापुरी पहुँचे, पावापुरी, और वहाँ पर चुंद नाम का एक लोहार या सोनार था। अब इनको क्या किया? सूकर माद खिला दिया, सूकर माद। अब जब सूकर माद इनको खिला दिया, बढ़िया गरम गरम पकौड़ी। अब बेचारे 80 साल के बुद्ध हमारे हो ही गए हैं। अब इनका फ्यूज उड़ गया, सर्वर डाउन हो गया, सर रोग से यहीं पर पीड़ित हो गए। सीधे फिर यहाँ से भाग करके, और अब ये कहाँ पहुँचते हैं? अब ये पहुँचते हैं कुशीनगर। कुशीनगर, जब ये कुशीनगर पहुँचे तो सुबद्ध नाम का अंतिम व्यक्ति था, सुबद्ध नाम का, और यह इनका जो था अंतिम शिष्य हुआ, अंतिम शिष्य। इसी को इन्होंने अंतिम अपना क्या किया? उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद यहीं पर कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर ही 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। और इनके शरीर धातु का विभाजन अरे मतलब काट के नहीं किया गया भाई, उसकी राख का विभाजन कितने भागों में? 8 भागों में। और 8 भागों पर क्या किया गया? स्तूप बनवा दिया गया। क्योंकि 8 चाहने वाले लोग थे, तो 8 सब लोगों ने कहा कि भाई हमें भी चाहिए। तो अब जब इनकी मृत्यु हो गई, तो हमने आपको लिखा दिया, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई तो शरीर धातु के 8 भाग करके, और कितने? 8 स्तूप बनवा दिए गए, 8 स्तूप बनवा दिए गए। और मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? तो अजात
शत्रु था। मगध का शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के ठीक 8वें वर्ष गौतम बुद्ध, जो उस समय एशिया के पुंज कहे गए, आज भी इनका एक आदर्श पुरुष है। इनसे लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, समझना चाहिए। इनसे इंस्पायर होकर कम से कम अपने जीवन में कुछ करिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। आप देख लिए ये उपदेश। अब इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तब लोगों ने दिमाग लगाया कि यार अब क्या किया जाए, कैसे जो है अब और इनके धर्म का विकास होगा। तो अब उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए किया गया कि अब एक काम किया जाए कि भाई जो है वो क्या नाम है, बौद्ध संगीतियाँ अपनाई जाए। तो कहीं चलो ठीक है, बिल्कुल बौद्ध संगीतियाँ अपना दी जाए। लेकिन उससे पहले इन्होंने ही त्रिरत्न बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ, एक बुद्ध है, धम्म है और एक संघ है। तो बुद्ध संघ, बुद्ध धम्म संघ, और 4 आर्य सत्य जो बताए गए, 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य क्या थे? बुद्ध ने कहा कि दुनिया पूरी दुखों से भरी है। ये इन्होंने सत्य बताए एक एक चीज को। क्या इन्होंने कहा? पहला सत्य क्या था इनका? दुख। कहीं इसका मतलब क्या है? कहीं दुख ही दुख है, सब कुछ दुख। पढ़ना, पढ़ाना, सोना, जगना, बोलना, टहलना, घूमना, कमाना, नौकरी करना, ना करना, ये सब कहीं ना कहीं दुख है। पूरा संसार दुखों से भरा है। दूसरा इन्होंने कहा कि अरे भाई दुख का तो पूरा समुदाय ही है। इसका मतलब क्या हुआ? दुख का क्या है? समुदाय है। मतलब एक पूरा दुखों का एक एक समुदाय बना हुआ है। मतलब पूरा दुख एकदम एक एक समुदाय है, एक एक कबीला टाइप में बना हुआ है दुख कहीं ना। तीसरा क्या है? तो तीसरा इन्होंने कहा कि दुख निवारक। कहीं दुख का कोई निवारक नहीं है, ये निरंतर चलने वाला मार्ग है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। दुनिया एकदम पूरी दुखों से भरी है। चौथा इन्होंने क्या कहा? दुख निवारक प्रतिपदा मतलब निरंतर चलने वाली, प्रतिपदा गामिनी मतलब दुख एक ऐसा है कि जो निरंतर चलने वाला एक मार्ग है और ये कभी सत्य नहीं होगा। और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए इन्होंने ही अष्टांगिक मार्ग को लाया था। अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिए। अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिए। तो अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा लाया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। 4 आर्य सत्य किसके द्वारा लाया गया? गौतम बुद्ध के द्वारा। त्रिरत्न किसके द्वारा लाया गया? गौतम बुद्ध। देखिए त्रिरत्न 2 होता है, एक जैन धर्म में ही, एक बौद्ध धर्म में है। लेकिन अगर दोनों विकल्प में आ गया तो आप किसको लगाओगे? जैन धर्म के, क्योंकि जैन धर्म में पहले था और ये बाद में था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ प्रमुख संगीतियाँ हैं और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी बता देते हैं। हम चाहते हैं कम ही वीडियो में आपका सारा सब कुछ हो जाए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सवाल यहाँ से भी आते हैं कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व, तो अब इनके चीज़ों को संगठन कैसे किया जाए, संग्रहित कैसे किया जाए? तो उसके लिए क्या किया गया? बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जैसे जैन सभा वैसे बौद्ध सभा। तो कितनी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? 4। सबसे पहले वाली कहाँ हुई, दूसरी वाली कहाँ हुई, तीसरी वाली कहाँ हुई, चौथी वाली कहाँ हुई, किसके किसके शासन काल में हुई और कौन कौन उसकी अध्यक्षता किया? ये सवाल 100% यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको ये बताने वाले हैं। आप देखिए, एक सबसे बढ़िया लाइन हम आपको लिख दे रहे हैं। एक लाइन है, राजगृह की कोई साली है, राजगृह की साली वैशाली, राजगृह की साली वैशाली पाटलिपुत्र राजगृह की साली वैशाली पाटलिपुत्र के कुंडल वन में ब्याह होता है। किससे? अक से
ब्याही, बियाह हुई के भैया। ये जनी नहीं को राजगृह के साली, कोनो रही राजगृह की साली, वन के बियाह हुए साली पाटलिपुत्र के कुंडल वन। मैरिज का क्या नाम था? कुंडल वन। में दुल्हा का नाम क्या था भैया? अका अक। से क्या हुआ? ब्याही। कौन ब्याही? ये आप देख रहे हैं, राजगृह की साली, वैशाली पाटलिपुत्र के कुंडल वन में अका अक से ब्याही। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, साधारण, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में। पहली कहाँ हुई? राजगृह में। जब पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में। तो कब हुई? 483 ईसा पूर्व। जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किया था? उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप। पहली बौद्ध सभा का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद उसी वर्ष की गई, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ की गई? राजगृह में। और उस समय जो है अध्यक्षता कौन किया? महाकश्यप। अभी शासक को नाम बता देते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ होता है? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ होता है? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन इसके 100 साल बाद किया गया। कब किया गया? 100 साल बाद। और कब किया गया? ये 483 है तो वो 383 हो जाएगा। 383 ईसा पूर्व में दूसरी हुई। पहली 483 में हुई और दूसरी 383 में। देखिए, आप सोच रहे होंगे बढ़ गया तो कैसे हुआ? अरे भाई, ईसा पूर्व में सदैव क्या होता है? पीछे मुड़ता है। और यहां पर जो अध्यक्षता किया, अध्यक्ष थे सबकामी या सुब्बुकामी। या सबकामी। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? देखिए, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। ये किया गया 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में। अब इसकी अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्षता देखिए, शासक अभी आपको पूरा बता दे रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्षता महाकश्यप, उसके बाद कौन किया? सुब्बुकामी। तीसरे की अध्यक्षता कौन करता है? मोगालिपुत्तिस तीसरे की करता। और जो चौथी है वो कहाँ होती है? आप देख रहे हैं, कुंडल वन में। चौथी है कुंडल वन। कहाँ है? कश्मीर में। कुंडल वन ये आपका पड़ेगा कश्मीर में। कुंडल वन कहाँ पड़ेगा? कश्मीर में। कौन सी बौद्ध सभा यहाँ होती है? चौथी। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। देखिए, और किसी में उपाध्यक्ष का हमने नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें आपको हम बता रहे हैं। और ये इसका जो समय था वो 102 ईस्वी में था। 102 ईस्वी। अब ईसा पूर्व ईस्वी में बदल चुका है। और इसके जो अध्यक्ष और इसके उपाध्यक्ष, देखिए क्या है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। आपने क्या देख लिया? पहले अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप, दूसरे अध्यक्ष का नाम था सुब्बुकामी, तीसरे अध्यक्ष का नाम था मोगालिपुत्तिस, चौथे अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र। अब शासक कौन है? पहला तो मान लीजिए राजगृह में हो गया, दूसरा वैशाली में है ना, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। अब कौन कौन इसके शासक हैं तो ये भी जरा देख लीजिए। तो छोटा आ से भैया, छोटा आ हो गए, तो छोटा आ से हो गए अजातशत्रु। ये शासक था। ये सब शासक हैं। ये जो दुल्हा हैं ये क्या है? शासक। दुल्हा का मतलब शासक है। बिना दुल्हा बारात कोनो मतलब का नहीं। तो शासक तो उस समय कोई रहा होगा। तो पहले के शासक थे छोटा आ से अजातशत्रु। उसके बाद का से नाम आता है, का से काला सो, काकवर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर छोटा आ से नाम आ गया अशोक का।
और का से नाम आ गया कनिष्क का। कनिष्क का कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन जब हुआ उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी का जब हुआ तो कौन थे? कालाशोक। तीसरी का जब हुआ तो कौन थे? अशोक। चौथी का कौन सा हुआ तो उसके कनिष्क थे। लेकिन यहीं पर पांचवी बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ वो हर्षवर्धन के समय में होता है। तो वो हुआ था कहाँ? तो वो मतलब इससे नहीं मतलब है, हाँ उसको मान लिया जाता है जो पांचवी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कन्नौज में। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर कि पांचवी, मतलब उसको बौद्ध सभा नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसकी संज्ञा दी जाती है। पांचवी बौद्ध सभा का आयोजन हर्षवर्धन के समय कहाँ हुई थी? कन्नौज में हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? दो शाखाओं में, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो धर्म है वो दक्षिण भारत में विकास किया, महायान जो है वो उत्तर भारत में। हीनयान का मतलब निम्न मार्ग, महायान मतलब उच्च मार्ग। निम्न मार्ग की भाषा पाली थी, उच्च मार्ग की भाषा संस्कृत थी। पाली भाषा के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हीनयान से संबंधित थे, जो संस्कृत भाषा के लिखे गए थे वो महायान उच्च वाले थे। तो और उसके बाद जो हीनयान वाले थे वो गौतम बुद्ध के आदर्शों को मानते थे, उनकी जो उपदेश दिए थे, जो समाज को जिस तरह से वो रखना चाहते थे उनके आदर्शों को मानते थे। लेकिन महायान वाले उनको देवी देवता मानते थे, उनका फोटो मंदिर बना करके और पूजा पाठ करते थे और दान पत्र वगैरह रख देते थे। तो इन्होंने कहा ये दो संघों में जब विभाजित हो गया तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के विकास में ये भी एक बाधा आई। तो उत्तर भारत और उत्तर एशिया में, एशिया के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब भारत कर्क रेखा के ऊपर वाला जितना क्षेत्र है एशिया महाद्वीप में, तो वहाँ पर महायान का प्रचार हुआ। और उसके नीचे जितना हुआ और थोड़ा सा दाएं तरफ जो इंडोनेशिया से जुड़े क्षेत्र हैं यहाँ सब जो है हीनयान का प्रचार हुआ। और उसके बाद जो इनके साहित्य थे, इन साहित्यों को क्या कहा गया था? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्यों को क्या कहा था? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक की अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। इनकी संख्या 3 थी। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और बचा है उसको बता दें। चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा इनके बौद्ध साहित्य के बारे में हमने आपको लिख दिया पहले से ही। देखिए अब इसमें क्या की जाए, अगर बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। एक सवाल तो ये भी बनता है कि बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक का संबंध किससे था? तो बौद्ध साहित्यों से था। इसमें आप देख रहे हैं सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधर्म पिटक। देखिए इनके बारे में विशेषता का मतलब विषय अगर हमें पीसीएस देने जा रहे हैं या कोई स्टेट का देने जा रहे हैं या यूपीएससी देने जा रहे हैं तो उसमें जो जीएस के सवाल आते हैं उसमें लिखने के लिए तो वहाँ आपको आता है, वहाँ पढ़ने की जरूरत है। बस आप यहाँ इतने जानिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। कितने पिटक थे? त्रिपिटक थे। रत्न भी इनके त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ, और बाकी जो 4 आर्य सत्य थे और अष्टांगिक मार्ग थे। और इनके शरीर धातु को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 8। और 8 पे जो है 8 लोगों ने स्तूप बनवा दिया था। और इनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के ठीक 8वें वर्ष इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अब उसके बाद देखिए अंगुत्तर निकाय। थोड़ा सा एक लाइन आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या लिखा है कि अंगुत्तर निकाय। ये जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों के उल्लेख मिलता है। देखिए जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज, बौद्ध धर्म का विभाजन। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो 2 भागों में हो गया, एक हीनयान और एक महायान। महायान जो थे वो उच्च मार्ग, ये उच्च मार्ग वाले बताते थे अपने आप को। और इनकी जो भाषा थी उच्च मार्ग की, इनकी जो भाषा थी वो ये लोग किस भाषा को मानते थे? संस्कृत। तो कहीं ना कहीं ये जो हीनवान वाले थे ये निम्न मार्ग के, ये निम्न मार्ग इनको बताया गया। और ये इनकी जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। और पाली भाषा जो है उस समय की सरल भाषा थी, गौतम बुद्ध के समय यही चल रही थी और ये सरल भाषा थी। तो इनके जो ग्रंथ लिखे गए थे, मतलब महायान के ये जो ग्रंथ लिखे गए ये किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। लेकिन इनके जो ग्रंथ लिखे गए थे, इनके ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। हीनयान के मानने वाले उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में,
श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा या म्यांमार। हीनयान मतलब नीचे, नीचे मतलब नीचे वाला, ठीक है ना, मतलब नीचे वाला क्षेत्र, इस ट्रिक से। महायान मतलब ये उच्च मार्ग, उत्तर भारत, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया। यहाँ सब कौन से धर्म माने जाते हैं, तो दो, मतलब क्या, महायान। महायान मतलब ये बौद्ध धर्म की क्या है, शाखा। इसका विभाजन कब हुआ, जब गौतम बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, बाकी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे, जेई, फेई, है ना, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए इतना मैटर जितना आपको दे दिए हैं इतना बहुत ही पर्याप्त है। आप पीसीएस तक भी कोई एग्जाम, कोई भी स्टेट का पीसीएस भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो है वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको बताइए, और टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से आप देख लीजिए। बाकी ज्योग्राफी की पूरी क्लास जो है इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दी गई है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा है ज्योग्राफी फुल कोर्स वीडियो अपलोड। उसमें आप देखिए एक एक वीडियो, जितना आपका सिलेबस है सिलेबस देख लीजिए, और जो जो टॉपिक आपको ज़रूरत हो उस टॉपिक को, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसको आप आराम से पढ़ लीजिए, और यदि उसमें कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इधर से हम लोग हिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं, अब जल्द से जल्द आपको पॉलिटी की क्लास भी लेकर के आएंगे। हम चाहेंगे कि पेट का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस का इधर एग्जाम देने जा रहे हैं, और भी जो एग्जाम है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हम आपको प्रोवाइड करवा दें। इसी प्रकार से जो अगली वाली क्लास होगी और जोरदार होगी, पेट का जो सिलेबस होगा उसी आधार पर अगला वाला कोर्स होगा। देखिए पेट में भी कोई जरूरी नहीं कि पेट में सेट पेट, जेट पेट, ईट पेट, खलासी, गैंगमैन, ट्रेडमैन, चपरासी, कोई भी एग्जाम भारत का देने जा रहे हैं, आप सबके लिए ये क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसी जोश और जज्बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम।